नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कथा और कहानियाँ में। आखिर क्यों भगवान नारायण को निकाला गया घर से? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है जब भगवान नारायण ने देवी लक्ष्मी जी से कहा, देखो लक्ष्मी, धरती पर लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। हर जगह नारायण नारायण की ध्वनि गूंज रही है। इस पर लक्ष्मी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, ओ प्रभु, ये भक्ति आपको पाने के लिए नहीं, मुझे धन की देवी को पाने के लिए बढ़ी है। नारायण ने अचरज से पूछा, लेकिन लोग तो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं कहते। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए इसकी परीक्षा कर लेते हैं। इस पर नारायण जी एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण कर पहुँचे और एक घर के द्वार पर दस्तक दी। घर के मालिक ने दरवाज़ा खोला और पूछा, आप कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण रूपी नारायण बोले, यहाँ भगवान की कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। घर के मालिक ने उनका स्वागत करते हुए कहा, ठीक है महाराज, आप मेरे घर में रहिए। जल्द ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए और कथा की तैयारी कर दी गई। पहले दिन कुछ ही लोग आए, पर जब भगवान स्वयं ही कथा सुनाने लगे तो संगत बढ़ने लगी। दूसरे और तीसरे दिन भीड़ और भी अधिक हो गई। नारायण प्रसन्न हुए कि लोगों में कितनी भक्ति है। इसी बीच लक्ष्मी जी एक वृद्ध महिला का रूप लेकर उसी गांव में प्रवेश कर गई। एक महिला जो ताला बंद कर कथा सुनने जा रही थी, उसी के द्वार पर लक्ष्मी जी पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। महिला ने कहा, माता जी, मुझे प्रवचन में जाना है, 3:30 बज चुके हैं। लक्ष्मी जी ने फिर आग्रह किया, बेटी प्यास लगी है। महिला ने पानी लाकर दिया, जिसे पानी पीने के बाद लोटा सोने का हो गया। यह देखकर वह महिला अचंभित हो गई और लक्ष्मी जी को भोजन का आग्रह करने लगी, परंतु लक्ष्मी जी ने मना कर दिया और कहा कि वह अब जा रही हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में खबर फैल गई। अगले दिन कथा में लोग की संख्या घट गई। नारायण ने पूछा, किसी ने बताया कि चमत्कारी महिला आई हैं जिनके आशीर्वाद से घरेलू सामान सोने के हो जाते हैं। यह सुनकर यजमान सेठ जी भी कथा से उठकर लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, मैं आपको अपने घर में ठहराना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, जब तक यहाँ संत हैं मैं नहीं ठहर सकती। सेठ जी ने भगवान नारायण को धर्मशाला में ठहरने का आदेश दे दिया। जब नारायण जी ने सेठ जी से कारण पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अब आप यहाँ से जाओ, आपको धर्मशाला में ही रहना होगा, क्योंकि मुझे किसी और मेहमान को ठहराना है। तभी वहाँ लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से कहा, आप जरा बाहर जाइए, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, अब तो आप मेरे प्रभाव को मान गए। भगवान विष्णु बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव धरती पर बहुत है, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हारा आगमन तब हुआ जब मैं संत के रूप में यहाँ आया, इसीलिए जहाँ सत्संग होगा वहीं लक्ष्मी का निवास होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह छोटी सी प्यारी कथा आप सभी को पसंद आए और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल कथा और कहानियाँ पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक जय श्री नारायण, जय माँ लक्ष्मी।